हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 10 से 10 है, जो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इसमें साधारण ब्याज यानी इसमें पहला जो धन होता है वो मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन में ये दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इसे हम P से कह सकते हैं और इसे I से बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। अगला देखते हैं ब्याज। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरेस्ट, ठीक है। और इनको अमाउंट और मूलधन को प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी तरह से मूलधन का होता है मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन का तो आप मूलधन का प्रिंसिपल होता है और मिश्रधन का अमाउंट और ब्याज का इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। देखते हैं कि उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। इसे हम P द्वारा निरूपित करते हैं यानी प्रिंसिपल। और उधार ली गई राशि पर दिए गए अतिरिक्त ब्याज इंटरेस्ट कहलाती है, ब्याज कहलाती है। इसे I द्वारा बोलते हैं, सूचित करते हैं। एक निश्चित अवधि यानी समय के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। इसे ये द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि मूलधन आप किसे कहते हैं? जो पैसा हम कर्ज पर लेते हैं, यानी जो पैसा हम उधार किसी से लेते हैं वो मूलधन होता है। और मूलधन के अलावे हमें जो कहा जाता है कि महीना आपका 10% लगेगा या साल में 10% लगेगा, उसके मूलधन के अलावे जो पैसे ज़्यादा देना पड़ता है वो ब्याज होता है। और उसके लिए एक समय बांध दिया जाता है, कितना समय में आपको लौटाना पड़ेगा, उसे समय कहते हैं। यदि मूलधन का ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। यानी हर एक साल आपको एक ही ब्याज लगेगा तो वो साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। ब्याज के दर को R तथा समय को T से निरूपित किया जाता है। इसमें कुछ फॉर्मूला देखते हैं कि अगर ब्याज निकालने के लिए कहा जाए कि साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज, तो हम सूत्र लगाएंगे मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ठीक है। तो इससे क्या होगा? साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। इन्हें अगर संकेतों द्वारा बताया जाए तो ये हो जाएगा SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाय 100, ठीक है। ये आप ये लिखें या फिर ये लिखें, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ये ब्याज का हो गया। और अगर मूलधन निकालने को कहे तो क्या करना है?
अब एक ही सूत्र से हम सारा सूत्र निकालेंगे। अगर मूलधन निकालने को कहा जाए तो मूलधन पहले लिखते हैं, ठीक है। मूलधन बराबर, ये देखिए यहाँ बराबर का साइन है तो ये क्या होगा, ऊपर ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है इधर, ये नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी साधारण ब्याज गुना 100 तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन ले लिए थे हम, तो बचा क्या, समय और दर, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा समय गुना दर, ठीक है। इसको अगर अंग्रेजी में निरूपित किया जाए तो हो जाएगा ये आपका मूलधन यानी P इक्वल टू SI इंटू 100 बटे T इंटू R, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर समय निकालने को कहा जाए तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय को पहले ले लेते हैं। समय बराबर समय ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ब्याज गुना 100 यानी साधारण ब्याज गुना 100 बटा साधारण ब्याज गुना 100 बटा समय ले लिए थे तो मूलधन और दर बचा, तो हम लिख देंगे बटे में मूलधन गुना दर। इसको अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो हो जाएगा टाइम बराबर SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। इसी तरह से जब दर निकालने को कहा जाए, रेट निकालने को कहा जाए तो हो जाएगा, रेट को बाहर ले लिया तो यही फिर से लिखना है साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे आपका दर लिया गया था मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। इसको हम लिखते हैं या रेट बराबर R बराबर SI इंटू 100 बाय P इंटू T, ठीक है। आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, ये इंग्लिश में है या हिंदी में है, ठीक है। ये कुछ साधारण नियम है, रूल है जो आप याद करेंगे तो इसे आगे यही फॉर्मूला उपयोग में आएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज यानी एकीक नियम द्वारा लिखा गया है, ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि यदि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है तो 200 रुपया का ब्याज कितना होगा, ये इसे हम एकीक नियम द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो 100 रुपया का ब्याज यानी 100 रुपया उधार लिया गया यानी मूलधन, मूलधन मेरा यानी P हो गया 100 रुपया, 100 रुपया हो गया P। फिर 1 वर्ष में समय आपका यानी कि T बराबर 1 वर्ष जो दिया है उसे लिख लेते हैं, और ब्याज भी दिया है कि 1 वर्ष में ब्याज 5 रुपया है तो 200 रुपया का कितना ब्याज होगा, तो इसे हम एकीक नियम द्वारा बनाएंगे। लिखते हैं कि 100 रुपया का ब्याज, 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया है ना। तो 100 रुपया का 1 वर्ष में 5 रुपया है तो 1 रुपया का पहले निकालेंगे, तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, तो 5/100 हो जाएगा। इसको हम भागा लगा देंगे तो ये 1 रुपया का ब्याज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 200 रुपया का निकालेंगे, तो इसी तरह से 200 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, तो 200 रुपये का निकालते हैं तो 5/100
गुना 200। जिस तरह से हम अगर 10 किलो चावल का दाम दिया रहता है 200 रुपया, तो 1 किलो का निकालने के लिए हम उससे भाग लगाते हैं, तो और अगर 4 किलो का निकालना है तो उसे गुना करते हैं। सेम इसी तरह से एक ही नियम अप्लाई होगा। 2 जीरो 2 जीरो भाग लग गया, बच गया 5 दूनी 10, यानी कि 10 रुपया आपका आंसर होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया है, तो 900 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, एक ही नियम द्वारा कि 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में है 60 रुपया, ठीक है। तो अगर 600 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया है तो 1 रुपया का निकालेंगे। तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, तो सेम कंडीशन करेंगे, इसको भागा लगा देंगे 600 से, यानी इतना रुपया मान लेते हैं। तो इसी तरह से बोला गया है कि तो 9 रुपये का, तो सॉरी 900 रुपये का, 900 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा, 60/600 गुने 900। आप चाहे तो इसे यहाँ भाग लगा सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। ए जीरो ख़त्म, 6 एकम 6 और 6 दहें 60, ए जीरो ख़त्म, यानी 90 रुपया बच गया आपका डायरेक्ट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 90 रुपया हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 800 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 रुपया का 5 वर्ष में कितना होगा। 1 वर्ष में 80 रुपया, तो 5 वर्ष में गुना कर दिया जाएगा, 8 × 5 = 40, तो 400 रुपया हो जाएगा। सीधा सीधी ये निकल रहा है, लेकिन एक ही नियम से हमें बनाना है। तो लिखते हैं कि 800 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया, तो 1 रुपया का निकालते हैं। तो 1 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में, तो सेम अप्लाई करेंगे, भाग लगाएंगे, इतना रुपया मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है तो 1 वर्ष का दिया हुआ है, तो हमें 1 रुपया का दिया हुआ है 1 वर्ष का, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम 800 रुपया का 5%, 800 रुपया का जो है 5 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो 800 रुपया का 5 वर्षों में ब्याज, तो हम देख रहे हैं कि हमारा 1 वर्ष का 80 रुपया दिया हुआ है, तो 5 वर्ष का हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 8 × 5 = 40, यानी 400 रुपया हो गया। ये सीधा सीधा है, इसमें ज़्यादा 1 रुपया का निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, तो 1400 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा। इन्हें भी एक एक नियम के द्वारा करते हैं कि 700 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, तो 1 रुपया का कितना हो जाएगा। तो 1 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में, तो 30/700, तो 1400 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30/700 गुना 1400, ठीक है। ये 0 2 0 ये ख़त्म, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 30 दूनी 60 रुपया। 1400 रुपया का 1 वर्ष में 60 रुपया हुआ, ठीक है। 1 वर्ष में 60 रुपया हुआ, तो कहा गया है कि 3 वर्षों में कितना होगा। तो
3 वर्षों में 1400 रुपया का साधारण ब्याज बराबर 1 वर्ष का 60 रुपया है, तो 3 वर्ष का 6×18 यानी 180 रुपया हो गया। ठीक है, ये चौथा नंबर तक कंप्लीट हुआ। फिर आगे देखेंगे अगले वीडियो में। नए हैं चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।